हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैनसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपके क्लास 6 का जो चैप्टर 7 है चेंजेस अराउंड अस, इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशंस है विद इंटरनल क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो मेरे साथ इस पूरी वीडियो बने रही और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा आपका इंटरनल क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स वाले जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज एन इरिवर्सिबल चेंजेस। मीन्स जो क्या होता है आपका जो वैक्स जो मेल्ट होता है तो उसको फिर से हम रिवर्स उसको चेंज नहीं कर सकते क्या? इरिवर्सिबल है, मीन्स अपरिवर्तनीय है। तो ये आपका फॉल्स है, उसको फिर से चेंज वैक्स में एक बार मेल्ट होने के बाद फिर से उसको वैक्स बनाया जा सकता है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। Then second, the burning of paper is an example of a reversible physical changes. मीन्स जो हमारा ये जो क्या होता है पेपर बर्न होता है तो ये एग्जाम्पल किसका है? रिवर्सिबल जो फिजिकल चेंजेस है इसका एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉल्स है, ये इरिवर्सिबल है क्योंकि एक बार हमने किसका यूज कर लिया पेपर का, उसको बर्न कर दिया, जला दिया, तो उसका जो राख है वही बचेगा हमारे पास, है ना, वो जल जाएगा। सो ये फॉल्स हो जाएगा। देन आपका जो नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, expansion of metals when heated is irreversible changes। ये भी आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। मेटल जो है जब क्या होता है मेल्ट होता है हीट के कारण से वो क्या हो जाता है मेटल एक्सपेंड और मींस फैल जाता है, फिर जैसे ठंडा होता है तो वो फिर से सिकुड़ जाता है, तो ये इरिवर्सिबल चेंजेस में नहीं आएगा, है ना, ये रिवर्सिबल चेंजेस में आएगा। सो इस कारण से इसका फॉल्स हो जाएगा। देन फोर्थ नंबर आता है, इन अ फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। ये आपका ट्रू हो जाएगा। फिजिकल जो चेंजेस होता है उसमें कोई भी जो नया जो सब्सटेंस है वो फॉर्म नहीं होता है। देन नेक्स्ट, अ फिजिकल चेंज इज ऑलवेज रिवर्सिबल। ये आपका फॉल्स है, जो फिजिकल जो चेंजेस है वो हमेशा आपका रिवर्सिबल नहीं होता है, इरिवर्सिबल भी होता है। सो ये आपके फर्स्ट ट्रू एंड फॉल्स वाले जो इंटरनल क्वेश्चन है उनके आंसर हो। देन सेकंड आपको और मिलता है, उसमें आपको देखने को ये भी ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन है। द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ये भी आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। जो केमिकल जो रिएक्शंस होता है वहां पर तो जो पार्ट्स जो वहां पर जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो भाग लेते हैं केमिकल चेंजेस में कोई सब्सटेंस, उसे हम प्रोडक्ट नहीं करते। जो केमिकल चेंज से जो चीजें निकलती है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। देन थर्ड सेकंड आता है आपका रस्टिंग रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। ये भी आपका क्या हो जाता है? ट्रू हो जाता है। जो आपका जो रस्ट जो है आपके आयरन में जो रस्टिंग होता है, जो जंग लगता है, उससे एक नया सब्सटेंस है उसका फॉर्मेशन हो जाता है, ये आपको ट्रू हो जाएगा। देन थर्ड आता है द बर्निंग ऑफ अ कैंडल शो बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब यहाँ पर क्या होता है कि बर्निंग, हम कैंडल को जला रहे हैं तो वहां से क्या निकल प्रोड्यूस हो रहा है? हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, लाइट आ रहा है, और साथ ही साथ जो मोमबत्ती है, वैक्स है, जो वो नीचे गिरते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है। तो ये जो है दोनों टाइप के हो जाएंगे, तो आंसर इसका ट्रू हो जाएगा। देन फोर्थ नंबर है केमिकल चेंजेस आर मोस्टली रिवर्सिबल। केमिकल जो चेंजेस होता है वो ज्यादातर क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। ये भी आपका फॉल्स है, इरिवर्सिबल ज्यादातर होता है ना। सो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। देन लास्ट आपका आता है द रस्टिंग ऑफ आयरन इज एग्जांपल ऑफ अ स्लो चेंज। ये भी आपका ट्रू है। जो आयरन में जो आप देखे होंगे वहां पर जो रस्ट जंग लगता है वो बहुत ही धीरे धीरे स्लो से होता है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। देन हम जो है आपका जो एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बेटा यहाँ पर आपको रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई वाले जो क्वेश्चंस मिलेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका एमसीक्यू जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस है उस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर्सिबल चेंजेस। इनमें से कौन जो है रिवर्सिबल जो चेंजेस है, रिवर्स जो फिर से उसको परिवर्तित किया जा सकता है, तो मिल्क टर्निंग्स और बर्निंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, या फिर कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर जो आपका क्या हो जाएगा? सी, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। वैक्स को पिघलाकर हम फिर से जो है उसको जमा सकते हैं, है ना। सो ये आपका आंसर सी हो जाएगा। देन सेकंड जो क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। इनमें से कौन सा जो है आपका फिजिकल चेंज है? सो यहाँ पर हम देखिए फिजिकल चेंजेस में फर्स्ट आपका आता है बर्निंग ऑफ पेपर, या फिर आपका रस्टिंग, या फिर बर्निंग ऑफ वैक्स एंड फ्रीजिंग। सो यहाँ पर बेटा आपका जो डी है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फ्रीजिंग वो है आपका
फिजिकल चेंज होता है। वाटर है वो फ्रीज होकर आइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो फ्रीजिंग है वो फिजिकल चेंज है, उसका जो फिजिकल आपका लिक्विड है वो सॉलिड में आ जाता है। देन नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल इरिवर्सिबल चेंज। जो फिजिकल इरिवर्सिबल चेंज का है उसका एग्जांपल यहाँ पर बर्निंग ऑफ अ मैच स्टिक्स, या फिर मेल्टिंग ऑफ एन आइसक्रीम, ब्रेकिंग ऑफ अ फ्लोर वेस्ट, या फिर लाइटिंग ऑफ अ इलेक्ट्रिक बल्ब। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ब्रेकिंग ऑफ अ फ्लोर वेस्ट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, थर्ड का आंसर। देन नेक्स्ट आता है बेटा फोर्थ नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। इनमें से कौन जो है केमिकल चेंज के जो है क्या है एग्जांपल। सो आपको श्रेडिंग ऑफ पेपर, या फिर बर्निंग ऑफ पेपर, ब्रेकिंग ऑफ ए वाटर बॉटल, या फिर जो डी आता है ग्राइंडिंग चारकोल से, तो बर्निंग ऑफ पेपर केमिकल चेंज होता है। पेपर जो है जलकर वो क्या बन जाता है, राख बन जाता है, डस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। देन फिफ्थ, विच ऑफ दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सो नो चेंज इन मॉलिक्यूल्स, उसके मॉलिक्यूल्स में कोई चेंज नहीं होता है। मोस्टली रिवर्सिबल होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबस्टेंस। तो आंसर ये हो जाएगा ए आपका, नो चेंज इन मॉलिक्यूल्स, उसके जो मॉलिक्यूल्स है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। देन नेक्स्ट आता है बेटा सिक्स, अ चेंज इन विच अ न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म इन नाउ एज अ चेंज दैट इज। अब कोई जो नया जो सबस्टेंस होता है तो उसे हम रिवर्सिबल, केमिकल, इरिवर्सिबल या फिर फिजिकल। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी इरिवर्सिबल। कि कोई भी जो नया जो सबस्टेंस फॉर्म होता है तो वो इरिवर्सिबल होता है, उसको फिर से उसी रूप में वापस लाया नहीं जा सकता है, ज्यादातर कुछ नया चीज बन जाता है। तो सो ये आपका आंसर सिक्स का हो गया। देन द बर्निंग ऑफ अ कैंडल इज अ चेंज विच कैन बी कैटेगराइज एज। कैंडल को जल जाता है तो उसको हम किसके, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, फिजिकल, या फिर बहुत फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो यहाँ पर बी हो जाएगा इरिवर्सिबल। एक बार हम कैंडल को जला लिए बेटा तो फिर से हम कैंडल उसको वापस ला सकते हैं क्या, नहीं ला सकते हैं। सो ये आपका बी का आंसर बी हो जाएगा सेवन का। देन इट कटिंग योर हेयर इज एन चेंज। हम अपने बालों को कट करते हैं ना, आप अपने बालों को कट करते हैं। सो वो किस तरीके से चेंजेस है, रिवर्सिबल या फिर रिवर्सिबल, केमिकल, फिजिकल। तो यहाँ पर डिफरेंट जो है आपको पॉइंट्स दिए गए हैं। बी हो जाएगा सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड में क्या है, इरिवर्सिबल है, बाल एक बार कट कर दिए फिर उसको हम फिमिक स्टिक है उससे चिपकाएंगे क्या, नहीं चिपकाएंगे। देन आपका आता है डी, आपका जो फिजिकल जो है, फिजिकल भी चेंज हो जाता है। हमारा बाल बड़ा बड़ा है वो क्या हो जाता है, अब छोटा छोटा होने लगता है। कोई किसी को छोटे छोटे बाल पसंद है, किसी को अपने सर पर कॉलीफ्लावर लगाना पसंद है। देन 8 हो गया बेटा 9 का, विच ऑफ दिस चेंजेस आर फिजिकल एंड इरिवर्सिबल। कौन से जो फिजिकल है और इरिवर्सिबल है, मींस वो फिर से रिवर्स नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पर हमें देखते हैं आपका फर्स्ट जो पॉइंट्स आता है, फोल्डिंग ऑफ क्लॉथेस, मेल्टिंग ऑफ बटर्स, या फिर ब्रेकिंग ऑफ ग्लासेस, चॉपिंग ऑफ वुड्स। तो यहाँ पर आपका पॉइंट्स आ जाएगा डी, थर्ड एंड फोर्थ है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम 10th नंबर क्वेश्चन की बात करें बेटा, आपका जो एमसीक्यू वाले में, विच ऑफ दिस चेंजेस आर फिजिकल एंड रिवर्सिबल। इनमें से कौन सा जो चेंजेस है वो फिजिकल है, साथ ही साथ रिवर्सिबल भी है। सो आंसर आपका बर्निंग ऑफ कोल, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, रस्टिंग ऑफ आयरन, या फिर मेल्टिंग ऑफ वैक्स। तो आंसर आपको देना है यहाँ पर बी आपका जो सेकंड और फोर्थ है, मीन्स आपका फ्रीजिंग ऑफ वाटर और आपका फोर्थ नंबर है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। दोनों जो है फिजिकल और रिवर्सिबल जो चेंजेस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो यहाँ पर बेटा आपका जो एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो आपके पीआर असेसमेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप वाले जो क्वेश्चंस है वहां पर आपको करेक्ट जो ऑप्शंस है, मींस आपको फिलिंग द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चंस है, यहाँ पर आपके जो फोर जो डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए उसमें से आपको चूज करके राइट आंसर बताने हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट जाता है, न्यू सबस्टेंस आर फॉर्म इन अ केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस होता है वहां पर जो नए जो सबस्टेंस है वो फॉर्मेशन होते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केमिकल हो जाएगा। देन सेकंड आता है कि बेटा व्हेन ग्रास गेट मूव इट गोज थ्रू अ फिजिकल चेंजेस। सो यहां पर फिजिकल आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देन थर्ड आता है फिजिकल चेंजेस आर जनरली रिवर्सिबल, मींस जो फिजिकल जो चेंज होता है जनरली वो रिवर्सिबल होता है। देन आपका फोर्थ आता है ब्रेकिंग ऑफ एग्स इज एन इरिवर्सिबल फिजिकल चेंजेस, मींस जो एग जो है टूट जाता है, अंडा जो टूट जाता है तो उससे हम आपका किस रूप में जानते हैं, जो इरिवर्सिबल जो फिजिकल जो चेंजेस है उस रूप में हम उसको जानते हैं। देन नेक्स्ट आता है बेटा आपका फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वहां पर हमें देखने को मिलेगा लीव्स फॉलिंग ऑफ अ प्लांट इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंजेस। जो लीव्स है वो प्लांट से फॉल होता है, टूट कर गिर जाता है तो फिजिकल चेंज होता है ना।
देन नेक्स्ट आता है 6 नंबर का, द बर्निंग ऑफ पेपर इज एन इरिवर्सिबल केमिकल चेंजेस। जो पेपर जो है जल जाता है तो उसको हम फिर से वापस तो उसको हम क्या नहीं कर सकते, पेपर नहीं बना सकते हैं, तो ये इरिवर्सिबल केमिकल चेंज होता है। देन 7 नंबर का आता है व्हेन फ्लावर्स डाइड दे गो थ्रू केमिकल चेंजेस। फ्लावर्स है वो क्या होता है, डाइड हो जाता है, तो वो जो है केमिकल चेंजेस के थ्रू होता है ना। देन लास्ट जो आता है व्हेन अ पेंसिल इज शार्पेंड इट गोज थ्रू इरिवर्सिबल फिजिकल चेंजेस। मींस जो पेंसिल को हम क्या करते हैं, हम उसको साफ करते जाते हैं तो वो जो है उसका जो क्या होता है, साइज जो है वो छोटा होते जाता है, तो ये आपका हो जाएगा और फिर वापस हम उसको तो बड़ा नहीं कर सकते, तो इरिवर्सिबल जो फिजिकल चेंजेस में आता है। सो ये आपके बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप वाले जो क्वेश्चंस थे जिसमें से हमने फिलिंग द ब्लैंक्स है उसके आंसर देखिए। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा वो है आपका ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन। फर्स्ट आता है द सेटिंग ऑफ कर्ड इज केमिकल चेंजेस। जब हम दही बनाते हैं कर्ड में, सो वो क्या होता है, केमिकल चेंज होता है ना, सो ये आपका ट्रू हो जाएगा। देन सेकंड आता है आपका द बर्निंग ऑफ वुड एंड द कटिंग ऑफ वुड इनटू स्मॉल पीसेस आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस। ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा कि जो है हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं वुड्स को या फिर उसको कटिंग कर रहे हैं। सो ये जो डिफरेंट टाइप के जो टू डिफरेंट टाइप के जो चेंज, एक तो हम जला रहे हैं, साथ ही साथ दूसरे सेकंड आता है आपका हम उसको टुकड़े में काट रहे हैं। सो ये दो टाइप के जो चेंजेस हैं वो हो जाएंगे, तो ये आपका ट्रू है। देन द ब्लोइंग ऑफ अ बलून इज अ फास्ट इरिवर्सिबल चेंजेस। ये भी आपका क्या है, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि जो है इरिवर्सिबल नहीं, बैलून को हम फुलो रहे हैं फिर उसको हम उसको छोटा कर सकते हैं, वहां से हम एयर निकाल दिए, तो इस कारण से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। देन आपका फोर्थ आता है द चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल इज रिवर्सिबल फिजिकल चेंज। ये आपका फॉल्स हो जाएगा, है ना। ये जो है क्या होता है कि जो हम वेजिटेबल्स को टुकड़ों में काट दिए, लेडीज फिंगर है, आपके पंपकिन है, उसको हमने टुकड़ों में काट दिया, तो फिर वापस उसको वैसे कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। इस कारण से ये जो इरिवर्सिबल जो फिजिकल चेंजेस होता है, तो यहाँ पर रिवर्सिबल पूछा गया है, तो इस कारण से क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। देन द स्विचिंग ऑन ऑफ अ फैन इज अ रिवर्सिबल फिजिकल चेंजेस। ये आपका जो है हम क्या करते हैं, फैन का स्विच ऑन करते हैं, देन उसका स्विच ऑफ कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, फिर से उसी स्थिति में वापस आ जाएगा, तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। देन ये तो हो गया बेटा आपके जो जितने भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले जो क्वेश्चंस है। नेक्स्ट आपको जो शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस है वो जिसमें आंसर इज ब्रीफ वाले देखने को मिलेगा। फर्स्ट जो क्वेश्चंस है आपके गिव टू एग्जांपल टू शो दैट चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व बाय देयर इफेक्ट। तो इसके दो जो एग्जांपल है वो हमें देने, जहां पर जो चेंजेस हो रहा है वो हमें दिखाई देता है। सो अगर बेटा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो इसका आंसर देखें बेटा, व्हेन वी बर्न अ पीसेस ऑफ पेपर, अगर हम पेपर को जलाते हैं तो हमें अस इज लैप मींस जो है क्या मिलता है, हमें राख ही दिखाई देता है, इंडिकेटिंग दैट देयर हैज बीन अ इरिवर्सिबल चेंजेस। मींस इससे क्या हो रहा है कि इरिवर्सिबल चेंजेस हो रहा है ना, हम पेपर को जला रहे हैं तो वहां से हमें राख मिल रहा है। देन सेकंड एक जो एग्जांपल हम जो जिसमें व्हेन अ नेल इज हैमर्ड ऑन अ वॉल a hole is made, the hole shows a physical change on the wall। यहां पर क्या हुआ कि इरिवर्सिबल जो चेंजेस है उसके बारे में हमें देखने को मिला। पेपर को हम जला दिए तो फिर हम जो दीवार है वहां पर हम क्या कर रहे हैं, होल कर कोई कील डाल रहे हैं, तो वो दीवार में क्या हो जाए, होल हो जा रहा है, तो वो जो है फिजिकल चेंज को दिखा रहा है। इससे हटकर भी आप दूसरे जो एग्जाम्पल है वो दे सकते हैं। देन हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है आपका जो सेकंड जो क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल और आप हमारे जो केमिकल चेंजेस है दोनों में हमें क्या करना है, अंतर बताना है। तो यहाँ पर डिफरेंसेस जो हम बताएं फिजिकल और केमिकल चेंजेस में, तो यहाँ पर डिफरेंट जो 4 पॉइंट्स आपके लिए मेरे द्वारा यहाँ पर नोट करवाए गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आपके लिए जो थर्ड जो पॉइंट यहाँ तक भी नोट करना चाहेंगे तो वो भी आपके लिए क्या हो जाएगा बेटा, इनफ हो जाएगा। सो यहाँ पर जो फिजिकल चेंजेस में नो न्यू सबस्टेंस है, वो नए सबस्टेंस नहीं बनते हैं, बट यहाँ पर ज्यादातर नए जो सबस्टेंस है उसका फॉर्मेशन होता है। यूजली इट इज अ रिवर्सिबल चेंज। ये जो है जनरली क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। यूजली इट इज अ एंड रिवर्सिबल चेंजेस। बेटा यहाँ पर कुछ जो चीजें हैं ऐसा होता है कि यहाँ पर फिजिकल चेंजेस में रिवर्स भी होता है और केमिकल चेंजेस में इसमें भी रिवर्सिबल होता है, बट ज्यादातर देखा जाए तो फिजिकल जो चेंजेस है वो रिवर्सिबल भी होता है, ज्यादातर होता है रिवर्सिबल, और ये जो केमिकल चेंजेस है वो ज्यादातर इरिवर्सिबल होता है।
वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर, इसमें जो है बहुत कम अमाउंट में एनर्जी चाहिए बट इसमें लार्ज अमाउंट में एनर्जी की जरूरत होती है। देन ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी शो एनी चेंजेस एज नो मॉलिक्यूलर चेंजेस टेक प्लेस, मींस फिजिकल चेंज में फिजिकल जो प्रॉपर्टी है वो चेंज होता है बट आपके जो केमिकल चेंजेस है वहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज सो चेंजेस ड्यू टू मॉलिक्यूल चेंज, उसके जो मॉलिक्यूल चेंज होता है जिसके कारण से केमिकल चेंजेस में उसके प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर आपको 4 पॉइंट्स है, 4 में से आप अगर 3 पॉइंट्स भी आप नोट करेंगे तो वो भी आपके लिए क्या हो जाएगा, इनफ हो जाएगा। देन हम थर्ड जो क्वेश्चन देखें, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिवर्सिबल एंड अनरिवर्सिबल चेंजेस, रिवर्सिबल और अनरिवर्सिबल चेंजेस दोनों में डिस्टिंग अंतर आपको बताने हैं। सो अंतर हम देखते हैं तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स में आपको ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। रिवर्सिबल चेंजेस की बात करें तो चेंजेस कैन इजिली बी रिवर्स, रिवर्सिबल में क्या होता है कि किसी भी चेंजेस को हम वापिस उसी रूप में ला सकते हैं। जैसे हम वाटर को क्या किए, मेल्ट करके आपको हम वाटर को क्या करके फ्रीज करके उसको आइस बना दिए, देन फिर उसको हम क्या कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, है ना। देन आपका चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स, हम इसको वापिस नहीं कर सकते। इरिवर्सिबल में क्या होता है, अगर एक बार हमने लेडी फिंगर है भिंडी को कट कर दिया तो फिर उसको जोड़ जोड़ कर एक बड़ा सा भिंडी नहीं बना सकते, उसके लिए हमें फेविक्विक या फिर हम फेविस्टिक की जरूरत पड़ेगी। देन आता है बेटा कि जो चेंजेस इन अ स्टेट आर यूजुअली रिवर्सिबल चेंज, मींस हम क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं किसका, कि रिवर्सिबल होता है वहां पर तो उसका जो जनरली रिवर्स हम उसको किया जा सकता है, बट केमिकल जो चेंजेस होता है वहां पर जनरली वो इरिवर्सिबल होता है। तो ये तो हो गया बेटा आपका जो थर्ड का जो आंसर है, जहां पर हमने दोनों के बीच अंतर को देखा। नेक्स्ट हमें थर्ड जो क्वेश्चन, थर्ड के बाद फोर्थ जो क्वेश्चन है, डिफाइन केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस को हमें क्या करना है, बताना है, समझाना है, डिफाइन करने हैं। तो चेंजेस दैट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस, मींस कोई भी जो नया सब्सटेंस का जो फॉर्मेशन होता है, सो जिसमें आपके जो ये जो इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस जो कोई नई जो चीजें बनती है उसे हम जनरली केमिकल चेंजेस के रूप में जानते हैं। सो ये हम केमिकल चेंज के बारे में नोट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है बेटा 5th नंबर का, डिस्क्राइब द 2 चेंजेस दैट आर सीन व्हेन अ कैंडल बर्न, जब हम कैंडल जलाते हैं तो वो कौन कौन सी दो चेंजेस है वो हमें नजर आती है। तो यहाँ पर आता है व्हेन अ कैंडल बर्न द वैक्स मेल्ट, जब कैंडल को जलाते हैं तो उसका जो वैक्स है, वो जो कैंडल है वो मेल्ट होने लगता है, पिघलने लगता है। दिस इज द फिजिकल चेंज, इसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज। देन आता है द बर्निंग ऑफ वैक्स प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, मींस अब यहाँ पर वैक्स जब जलता है तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड धुआं भी निकलता है और साथ ही साथ स्मॉल अमाउंट में वाटर भी निकलता है। तो दिस इज अ केमिकल चेंजेस, जिसे हम केमिकल चेंज कहेंगे, क्योंकि जो जलने से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसे हम केमिकल चेंज के रूप में जानते हैं। तो ये हुआ बेटा आपका 5th नंबर का। देन नेक्स्ट आपका मिलता है वाई 6 नंबर का, वाई इज द जर्मिनेशन ऑफ अ सीड अ केमिकल चेंज, जो सीड जो है जर्मिनेट होता है वो, सो उसे हम केमिकल चेंज क्यों करेंगे। सो इसका जो आंसर हो जाएगा, ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ अ सीड a new plants emerge from the seeds and this cannot be reversed, मिस जो जर्मिनेशन के समय क्या होता है कि जो नए जो प्लांट्स है वो इमर्ज होते हैं, वहां से एक नया पौधा निकलता है और फिर उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे कि हमें पता है कि जो केमिकल चेंज है वो इरिवर्सिबल होता है, उसको वापस हमें पुनः उस स्थिति में नहीं ला सकते। तो एक नया प्लांट निकला, कोई बीज से प्लांट आ गया बेटा, उसको हम फिर बोलेंगे क्या, वापिस जा तू, वापिस उसको फिर से धकेलेंगे क्या, उस बीज में डालेंगे तू अंदर जा, बिल्कुल ऐसा नहीं है ना, उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ अ न्यू प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दैट्स ऑफ द सीड्स, मींस जो बीज से जो हम एक नया प्लांट, एक नया पौधा निकलता है, वो बीज से बिल्कुल हटके होता है, अलग होता है। सो दस दिस इज द केमिकल चेंज, तो इसे इस कारण से हम उसको केमिकल चेंज कहेंगे, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो पूरी तरीके से बदल गए हैं। सो ये तो आंसर हो बेटा आपका 6 का। देन नेक्स्ट बेटा आपको जो आंसर डिटेल वाले जो क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशंस यहाँ पर मैं बताऊंगा। सो बेटा एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर किसी को ये जो आंसर डिटेल है उसका सॉल्यूशन लॉन्ग लगता है तो आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, आप अपने सब्जेक्ट टीचर के अकॉर्डिंग, आप अपने पेरेंट्स गार्डियंस के अकॉर्डिंग आप उसको शॉर्ट करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जितना बता दिया उतना ही आपको नोट करने हैं, क्योंकि किसी को लॉन्ग में जरूरत होती है, किसी को शॉर्ट जरूरत पड़ती है। तो इस कारण डिटेल में मैंने बता दिया है,
आपको जितना जरूरत है अपने नीड्स के अकॉर्डिंग तो उसको आप जरूर नोट कीजिए। देन आपका आता है स्टेट 4 कैरेक्टरिस्टिक ईच ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। दोनों को जो 4 जो मेन जो प्रमुख जो चीजें प्रमुख जो पॉइंट्स है उसको आप नोट डाउन करने हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस में। इसमें कुछ जो पॉइंट्स है बेटा हमने जो डिफरेंसेस में देखा था उस पॉइंट्स को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, वही पॉइंट्स यहां पर भी आएंगे। तो यहां पर इट ब्रिंग अबाउट चेंज ओनली इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट में क्या होता है कि इसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसमें चेंज होता है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कुछ नए जो सब्सटेंस है वो नहीं बनते फिजिकल चेंज में, बट कहीं कहीं पर आपको न्यू सब्सटेंस भी फाउंड होते हुए दिखाई देगा। देन इट इज मोस्टली रिवर्सिबल बट कैन ऑल्सो बी इरिवर्सिबल। ये ज्यादातर क्या होता है रिवर्सिबल होता है बट कई जगह आपको इरिवर्सिबल भी देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट आता है एनर्जी इन्वॉल्व इन स्मॉल, मीन्स बहुत कम अमाउंट में एनर्जी चाहिए। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है बेटा जो डिफरेंसेस में मैंने बताया 4 पॉइंट, उसको भी आप नोट डाउन करेंगे तो भी चलेगा, इसको भी नोट डाउन करेंगे तो भी चलेगा। फिजिकल ये तो हो गया फिजिकल। देन केमिकल जो चेंजेस है उसकी हम बात करें तो इट ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसके जो मॉलिक्यूल्स है जैसे हमने देखा था सीड से क्या बन गया प्लांट्स बन गया था। सो देन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, एक नया जो चीज बना बीज से क्या बन गया हमारा एक प्लांट है पौधे है उसका फॉर्मेशन हो गया। देन इट इज मोस्टली एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, ये जो ज्यादातर इरिवर्सिबल होता है। बीज से प्लांट आ गया तो फिर वापिस से उस प्लांट को हम वापिस बीज में नहीं डाल सकते, उसी रूप में नहीं ला सकते, बट बाद में फिर उस प्लांट से बीज जरूर निकल सकता है। देन एनर्जी इन्वॉल्व इज यूजली वेरी लार्ज, मीन्स इसमें ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये तो हो गया बेटा आंसर डिटेल का जो आपका जो 4 पॉइंट्स मैंने बार बार आपको बता रहा हूं कि इसमें से आप ये पॉइंट्स नोट कीजिए या फिर डिफरेंसेस वाले जो पॉइंट्स है उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। देन सेकंड जो आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन केमिकल रिएक्शन। केमिकल जो रिएक्शन है उसको शॉर्ट नोट है वो आपको नोट डाउन करने हैं। सो आप केमिकल ये केमिकल चेंजेस इज रिप्रेजेंटेड विद अ केमिकल रिएक्शन। जनरली जो क्या होता है कि जो ये जो केमिकल जो चेंजेस है वो केमिकल रिएक्शन के कारण होता है। इन अ केमिकल रिएक्शन द ओरिजिनल सब्सटेंस कॉल्ड रिएक्टेंट्स, मींस क्या होता है कि जो केमिकल जो चेंजेस होता है केमिकल जो रिएक्शंस होता है उससे हम जो ओरिजिनल जो सब्सटेंस जिसका जो केमिकल रिएक्शन हुआ जो चीज जो चेंज हो रहा है उससे हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। undergo change the particles rearrange themselves to give new substance called products। मिस यहां पर क्या हुआ कि जो जैसे हमने एक जो है सीड्स के बारे में देखा था, ये जो सीड्स है उसका जो चेंजेस होगा प्रॉपर्टी उसमें क्या निकल जा रहा है, इसमें जो है एक प्लांट का जो है वो क्या हो गया फॉर्मेशन हो गया है ना, यहां से एक प्लांट बन गया। अब ये क्या हुआ कि भाई एक जो ये सीड से एक नया जो प्लांट्स है वो डेवलप हुआ है। सो इसे हम जो ये जो सीड्स है उसे हम क्या कहेंगे रिएक्टेंट्स कहेंगे। देन जो चेंजेस आता है जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर बाहर निकल गया जो चीज बना प्लांट्स बना उसे हम प्रोडक्ट्स के रूप में जानेंगे। दिस चेंज आर इरिवर्सिबल। अब यहां से ये जो प्लांट को वापिस हम इस सीड्स में तो नहीं ला सकते ऐसे रूप में, सो इस कारण से ये जो है क्या होता है इरिवर्सिबल होता है। सो इसमें एग्जांपल आप देख सकते हैं बेटा कि जो बर्निंग ऑफ पेपर है वो बर्न हो रहा है, या फिर जो कार्डिंग ऑफ मिल्क से हम दही बनाते हैं वो इसके एग्जांपल हो सकते हैं। देन अच्छी केमिकल रिएक्शन में है मोर देन वन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, मींस जो ये जो केमिकल जो रिएक्शन होता है एक से ज्यादा जो चीजें हैं वो उसमें शामिल होता है ना। जैसे यहाँ पर एक बीज है वो प्लांट्स बना, या फिर दूध से क्या बना दही बना, तो इसका में एक ही चीजें जो है यहाँ पर शामिल नहीं होता, एक से ज्यादा जो रिएक्शंस में जो चीजें हैं वो शामिल होती है। सो ये आपका बेटा सेकंड का आंसर होगा। देन नेक्स्ट हम जो थर्ड जो क्वेश्चंस की बात करें आंसर डिटेल में, द पाउडरिंग ऑफ शुगर इज द फिजिकल चेंज जस्टिफाइड द स्टेटमेंट्स। ये जो आपका जो शुगर को हम पाउडर के रूप में बनाते हैं वो बस एक क्या है फिजिकल चेंज है, इसको आपको जस्टिफाइड करना है। सो पाउडरिंग ऑफ शुगर इज अ फिजिकल चेंज एज ओनली द साइज ऑफ पार्टिकल हैज चेंज बट द स्वीटनेस रिमेन द सेम। मींस क्या होता है ये जो हम शुगर को क्या कर रहे हैं पाउडर बना रहे हैं उसको बारीक कर रहे हैं ना, सो उसके फिजिकल चेंज होता है। कैसे होता है क्योंकि भाई हम जो है उसका बस साइज है वो छोटा हो रहा है बट उसकी जो स्वीटनेस है मींस वो जो है सेम बना रहता है, उसकी जो मिठास है वो उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो हम जो है शुगर को बारीक टुकड़ों में एकदम बारीक उसको क्या कर दिए पीस दिए, सो उसकी जो स्वीटनेस है वो खत्म हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी। सो
ये जो है क्या होता है, उसका फिजिकल चेंजेस ही हुआ, यहाँ पर उसके जो मॉलिक्यूल्स या फिर उसके स्वीटनेस है उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। फिर उसको हमें वापस लाना है, तो गेट बैक क्रिस्टल सुगर वी कैन डिसॉल्व द पाउडर sugar in a small amount of water to get a saturated sugar solution and then heat it to evaporate water। फिर क्या करेंगे भाई, उसे हम क्या करेंगे, जब तक उसको गर्म नहीं करेंगे हम फिर से उसमें पानी डाल देंगे, उसको हीट गर्म कर देंगे। फिर जब तक हम उसको गर्म करते रहेंगे जब तक वहां से वाटर है पूरी तरीके से इवापोरेट ना हो जाए, भाप बढ़कर ना बन जाए, और क्रिस्टलाइजेशन जो पॉइंट जो आता है वहां तक हम उसको क्या करते रहेंगे, उबालते रहेंगे। फिर लास्ट में हमें फिर से वो जो शुगर है उसी जो रूप में हार्ड जो फॉर्म्स है एक बड़ा सा क्यूब के रूप में हमें वापिस मिल सकता है। तो ये जो ये हो गया, प्रूफ हो गया कि भाई जो फिजिकल जो चेंजेस है उसी के रूप में हुआ है, यहाँ पर केमिकल चेंजेस किसी भी तरीके से शुगर का नहीं हुआ है। सो ये बेटा आपका जो थर्ड का आंसर हुआ आंसर डिटेल का। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखें, ओनली केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, डू यू एग्री, गिव रीजन एंड एग्जांपल। अब यहाँ पर कहा गया कि भाई ओनली जो केमिकल चेंजेस होता है वही जो है इरिवर्सिबल होता है, फिजिकल चेंजेस इरिवर्सिबल नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आंसर देख लेते हैं, नो देयर आर सम फिजिकल चेंजेस दैट कैन नॉट बी इरिवर्सिबल। मींस यहां पर आपको देखने को मिलेगा कुछ जो फिजिकल चेंजेस है वो भी इरिवर्सिबल होता है। ऐसा नहीं कि सभी जो फिजिकल जो चेंजेस है वो रिवर्स हो पाए, जैसे हमने शुगर के बारे में देखा था उसे हम फिर से उसी रूप में ला सकते हैं। बट कुछ ऐसे जो चीजें, जैसे एग्जांपल, once a sheet of paper is torn up we cannot get the whole sheet back। पेपर से रिलेटेड हम किसी को फाड़ दिए पेपर को, या फिर हमने क्या कर दिया उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया, तो फिर वापस हम उसी एक बड़ा शीट के रूप में उसको वापस नहीं ला सकते हैं। सो वी कैन नॉट वापस शीट को वापस नहीं ला सकते, शीट बैक। सिमिलरली अ ग्लास बॉटल वंस ब्रोकन कैन नॉट बी ब्रॉट बैक। सो अगर कोई कांच का ग्लास टूट गया सो उसको हम वापस फिर से उसी ग्लास में नहीं कन्वर्ट कर सकते। सो दस देयर आर सम फिजिकल चेंजेस दैट आर इरिवर्सिबल। तो ये जो कुछ जो फिजिकल चेंजेस हैं वो ज्यादातर आपके जो है इरिवर्सिबल होते हैं। जनरली ऐसा नहीं है कि जो सभी जो फिजिकल जो चेंजेस है वो रिवर्सिबल हो। तो ये बेटा आपका जो फोर्थ का आंसर हुआ। देन फिफ्थ नंबर का, राइट अ नोट ऑन फास्ट एंड स्लो चेंजेस। यहां पर आपको जो फास्ट और जो स्लो चेंजेस है उससे रिलेटेड नोट्स पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं। चेंजेस दैट टेक प्लेस, जो इंस्टेंट मीन बहुत ही तुरंत बहुत ही जल्दी से जो है चेंजेस आ जाता है शॉर्ट पीरियड में, उसे हम फास्ट चेंज कहते हैं, है ना। सो यहाँ पर जैसे एग्जांपल सच एज द बर्निंग ऑफ अ क्रैकर, हम जो है पटाखे जलाते हैं, फुलझड़ियां जलाते हैं, वो क्या होता है कि जो सडनली उसमें आग पकड़ लेता है, वो चेंज हीटिंग ऑफ वाटर एंड सो ऑन। अगर पानी को हम गर्म करते हैं तो वो भी कुछ समय बाद हम गैस में चढ़ाए, इंडक्शन में किए, चूल्हे पे रखे, तो वो बहुत ही जल्दी क्या होने लगता है, जलने लगता है, बॉइलिंग पॉइंट चला जाता है, उबलने लगता है। सो चेंजेस दैट टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग टाइम आर कॉल्ड स्लो चेंजेस। कुछ जो चेंजेस हैं बहुत ही धीरे धीरे होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ एन आयरन रॉड, मींस जो आयरन है वहां पर जो रस्ट जो जंग लगता है बेटा वो बहुत ही धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं कि आज पानी डाल दिए कल उसमें जंग आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो रिपिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट जो पकता है वो भी बहुत ही स्लो मोशन से, आम का फल हमने देखा आज फला हुआ है, अरे वाह कल में पक गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है ना। तो फलों को, फ्रूट्स को पकने में भी समय लगता है। तो ये जो होता है स्लो चेंजेस होता है, कि जो इसमें जो धीरे धीरे जो चेंजेस हैं वो आते हैं। सो ये आपका स्लो चेंजेस और फास्ट चेंजेस का एग्जांपल हुआ। इससे हटकर भी एग्जांपल आप दे सकते हैं, आपके पास बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे आप गेम्स में क्या करते हो, एक स्टेज से दूसरे स्टेज कैसे जाते हो, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, तुरंत तो नहीं पहुंच जाते फिफ्थ स्टेज में, है ना। सो एक डिफरेंट जो चेंजेस का भी स्लो और फास्ट होता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जिसे हॉट क्वेश्चन के रूप में जानते हैं। सो इसमें आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाई आर आयरन गेट्स पेंटेड, हम आयरन को पेंट क्यों करते हैं। इजी आंसर है, आपने जाना भी होगा कि जो भाई आयरन है वो खुले में रहने से उसमें जंग लग जाता है, रस्ट आ जाता है, तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो on exposure to the moisture and oxygen in air the iron gate will undergo a chemical changes and the rust will be formed on it। क्या होता है भाई कि जो मॉइस्चर, नमी के कारण से और ऑक्सीजन जो हमारे एयर में है उसके कारण से आयरन है वो केमिकल चेंजेस में चला जाता है और वहां पर जो रस्ट है मीन जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। सो हम उसको पेंट कर देते हैं बाय पेंटिंग द गेट
अगर गेट को है या फिर आयरन रॉड है उसको हमने पेंट कर दिया तो क्या हो जाता है, आयरन है वो आपके जो डायरेक्ट जो एयर और जो मॉइस्चर है उसके कांटेक्ट में नहीं आ पाता है, और जो रस्टिंग है, जो जंग लगने का जो प्रोसेस है उसको हम रोक देते हैं। सो ये आपका फर्स्ट हॉट्स वाले जो क्वेश्चन आंसर हुए बेटा। सेकंड नेक्स्ट हम देखते हैं, सेकंड नंबर का है द ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास बॉटल एंड द बर्निंग ऑफ द मैच स्टिक आर बोथ इरिवर्सिबल चेंजेस, वी कैन नॉट गेट बैक द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इन बोथ केसेस, व्हाट देन इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। अगर हम ग्लास बॉटल को तोड़ते हैं और जो मैच स्टिक्स है उसको जलाते हैं, सो अब यहां पर क्या होगा, दोनों में जो है इरिवर्सिबल चेंजेस है, बट दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों में क्या अंतर है। सो इसका जो आंसर है वो हम देखते हैं यहां पर कि बर्निंग ऑफ अ मैच स्टिक इज अ केमिकल चेंज। यहां पर क्या हो रहा है कि जो मैच स्टिक जो है हम माचिस को जला रहे हैं बेटा, माचिस की तीली को जला रहे हैं, तो वो जो है क्या हो रहा है, केमिकल चेंजेस हो रहा है ना। सिंस देयर इज अ न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, यहाँ पर जो हम मैच स्टिक को जला रहे हैं तो एक जो नया जो प्रोडक्ट है उसको फॉर्मेशन हो रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आग नहीं कर रहा है, वहां से हीट जो है, एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। द ऑक्सीजन इन द एयर इज यूज टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर क्या हो रहा है कि जो हम ऑक्सीजन को, हमारे एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन है उससे वो जल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, एक नया जो चीज निकल रहा है, हीट वहां से प्रोड्यूस हो रहा है। देन द ब्रेकिंग ऑफ ग्लास बॉटल्स इज अ फिजिकल चेंज, सिंस द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास आर नॉट चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ब्रेकेज, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। अब यहां पर क्या हुआ कि भाई हम जो है ग्लास बॉटल को तोड़ दिए, सो इससे क्या हुआ कि जो उसके जो फिजिकल जो चेंजेस हो रहा है ना, उसके जो प्रॉपर्टीज है उसमें कोई जो चेंजेस है वो नहीं हो रहे हैं। कांच जो टूट गया और वहां से क्या हुआ कि वो जो है टुकड़ों में बदल गया, कोई नया जो चीज है यहां पर नहीं बन रहा है, न्यू सब्सटेंस है उसका फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो इससे ये जो दोनों के बीच डिफरेंसेस है, दोनों में चेंजेस हमें नजर आ रहे हैं ना, दोनों इरिवर्सिबल है, बट एक जो है आपका केमिकल चेंजेस है और एक जो है फिजिकल चेंजेस है। सो बेटा यहाँ पर मेरे द्वारा आपके जो एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी जो प्रॉब्लम्स है, डाउट्स है, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिए गए। होपफुली बेटा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे से कांटेक्ट कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल पर क्लिक जरूर कीजिए, ताकि अदर वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको ऑन द टाइम मिल सके। सो ओके बेटा, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके जो नेक्स्ट चैप्टर के सोल्यूशन के साथ। ओके, थैंक यू।